आज आइए हम चर्च जहां आत्मा और धुलन दोनों कहते हैं आ उपदेश शीर्षक के साथ एक साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। यह कहना बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है कि बाइबल भविष्यवाणी की पुस्तक है। उनमें से प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में प्रेरित यूहन्ना ने पतमुस द्वीप पर प्रकाशन प्राप्त किया। उसने देखा कि अंतिम युग में एक चर्च होगा जहां आत्मा और धुलन सारी मानव जाति को इकट्ठा करेंगे। यदि हम उस चर्च में नहीं जाते तो हम जीवन का जल प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जीवन का जल प्राप्त करने के लिए हमें आत्मा और धुलन की खोज करनी चाहिए। आज आइए हम जानें कि वह चर्च किस तरह का चर्च है जहां आत्मा और धुलन दोनों कहते हैं आ। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 पर जाएं। आइए हम अध्याय 22 आयत 17 देखें। आत्मा और धुलन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत में ले। इस प्रकार जो आत्मा और धुलन के पास नहीं जाते वे जीवन का जल प्राप्त नहीं कर सकते, है ना? केवल जब हम आत्मा और धुलन के पास जाते हैं तो हम जीवन का जल प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग आत्मा और धुलन से नहीं मिले हैं और जो आत्मा और धुलन पर विश्वास नहीं करते हैं वे कभी भी जीवन का जल प्राप्त नहीं कर सकते। कृपया उस अंतिम अनुरोध पर ध्यान दे जो परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंतिम अध्याय में लिखा है। आयत 18 में और क्या लिखा है? मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें, दूसरे शब्दों में बाइबल की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, क्या होगा यदि हम कुछ बढ़ाए? तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, क्या होगा यदि हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ निकाले? तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। जब आत्मा और धुलन दोनों कहते हैं मेरे पास आओ और जीवन का जल सेंत में लो, तब उसके बाद कौन सी चेतावनी आती है? कुछ भी न बढ़ाए, तुम पर विपत्तियां आएगी। इसका अर्थ है कि हम उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। साथ ही यदि कोई वचनों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में से उसका भाग निकाल देंगे। दूसरे शब्दों में परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के उसके अधिकार को छीन लेंगे। अतः हमें कभी भी परमेश्वर के वचनों को नहीं बदलना चाहिए। क्या हमें आत्मा और धुलन के बारे में नहीं जानना चाहिए जो कहते हैं मेरे पास आओ और जीवन का जल प्राप्त करो, ताकि उनके पास जाए और जीवन का वचन मांग सके? सभी सहमत होते हैं कि आत्मा पिता परमेश्वर है जिनके पास नर स्वरूप है। हालांकि धुलन के बारे में कुछ लोग कहते हैं धुलन संत है। क्या धुलन चर्च को नहीं दर्शाती? क्या धुलन केवल किसी चीज का प्रतीक नहीं है? तब हमें यह पूछने की जरूरत है कि आत्मा किसे दर्शाता है? आत्मा सच्चे परमेश्वर को दर्शाता है और धुलन किसे दर्शाती है? यहां इस आयत में धुलन पवित्र आत्मा परमेश्वर की धुलन को दर्शाती है। सरल शब्दों में कहे तो हम पवित्र आत्मा परमेश्वर को पिता कहते हैं, है ना? तब स्वाभाविक रूप से पिता परमेश्वर की धुलन कौन होनी चाहिए? वह माता परमेश्वर है। लेकिन चूंकि वे इसकी अवहेलना करते हैं इसलिए विरोधाभास उत्पन्न होते रहते हैं। इसी कारण आज के चर्च पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास करने में विफल रहते हैं।
मसीह के इस पृथ्वी पर दूसरी बार आए बिना कोई भी बाइबल को नहीं खोल सकता या उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, जैसा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में लिखा गया है ना? इस प्रकार आज हमें आत्मा और दुल्हन को जानना चाहिए, जो कहते हैं आ, और उनके पास जाना चाहिए। इन दिनों अनगिनत चर्च माता परमेश्वर को समझने में विफल रहते हैं और बहुत सी गलत व्याख्या करते हैं। लेकिन क्या बाइबल हमें यह नहीं सिखाती कि हमारे पास न केवल पिता परमेश्वर है बल्कि एक और ईश्वरी जन भी है? यह हमें माता परमेश्वर के बारे में सिखाता है। जब हम उनके पास आएंगे तो हमें जीवन का जल प्राप्त होगा। अंत में यह हमें अनंत जीवन की ओर भी ले जाएगा। क्या यह सच नहीं है? इस मामले के बारे में परमेश्वर ने हमें एक बहुत ही स्पष्ट शिक्षा दी है। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 26 देखें। उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। सीधे शब्दों में कहे तो बनाए शब्द को सृष्टि करे शब्द से बदला जा सकता है। परमेश्वर ने 6 दिनों में सभी चीजों की सृष्टि की और छठे दिन परमेश्वर ने इन शब्दों को कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। क्या यह बाइबल में नहीं लिखा है, हम मनुष्य की सृष्टि करें? यदि एक ही परमेश्वर ने सब कुछ बनाया तो क्या यह कहना अधिक सटीक नहीं होता, मैं मनुष्य की सृष्टि करूंगा? लेकिन परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य की सृष्टि करें। आइए हम आयत को फिर से पढ़ें। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को बनाए। क्या परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य को बनाऊंगा? परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को बनाए। तब उन्होंने आगे क्या कहा? हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। सभी लोगों, हम और अपने शब्द का बार बार उपयोग हुआ है। हमें इन अभिव्यक्तियों पर ध्यान देने की जरूरत है। बेशक परमेश्वर एक वचन मैं और बहुवचन हम के बीच का अंतर जानते हैं, फिर भी परमेश्वर ने इसे मैं मानव जाति को बनाऊंगा के रूप में व्यक्त नहीं किया। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। सभी लोगों, परमेश्वर कोई गलती नहीं करते। हम कैसे कह सकते हैं कि यह एक गलती है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 18 में बाइबल क्या कहती है? यह लिखा है कि हमें कभी भी बाइबल में कुछ भी नहीं बढ़ाना चाहिए या उसमें कुछ भी नहीं निकालना चाहिए। जब हम परमेश्वर की भविष्यवाणियों को बदले बिना उन्हें देखते हैं तो हम पुष्टि कर सकते हैं कि परमेश्वर एक वचन रूप मैं के बजाय बहुवचन रूप हम में मौजूद है। आइए हम फिर से आयत 26 देखें। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया। परमेश्वर ने किसकी सृष्टि की? नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए और नर और नारी की सृष्टि की। तब नर और नारी परमेश्वर के स्वरूप के प्रतिरूप थे। क्या नर को परमेश्वर की नकल करके जिनके पास नर स्वरूप है नहीं बनाया गया? क्या नारी को परमेश्वर की नकल करके जिनके पास नारी स्वरूप है नहीं बनाया गया? सारी मानव जाति परमेश्वर को जिनके पास नर स्वरूप है पिता परमेश्वर कहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव जाति को सृष्टिकर्ता परमेश्वर के द्वारा जीवन दिया गया है।
हम बिना किसी कारण के बस ऐसे ही परमेश्वर को पिता नहीं बुलाते। तब परमेश्वर के नारी स्वरूप को माता परमेश्वर कहाँ जाना चाहिए? इसलिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में यह क्या कहता है? आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। इसका क्या मतलब है? कहीं और न जाना और प्रलोभन में न पड़ना। आपको उस जगह पर आना चाहिए जहां आत्मा और दुल्हन है। यह लिखा है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। जब मानव जाति उस जगह पर जाती है जहां पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर निवास करते हैं, तो वे अनंत जीवन और स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि वे वहां पापों की क्षमा भी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर मानव जाति को आने के लिए बुला रहे हैं। लेकिन आज भले ही बाइबल हमें हम के रूप में दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में सिखाती है, लेकिन लोग दावा करते हैं कि केवल एक ही परमेश्वर है और बाइबल की गलत व्याख्या करते हैं। इसके अलावा जब हम इसके बारे में प्रचार करते हैं तो वे इसे विधर्म मानते हैं। बाइबल का अध्ययन करना विधर्म क्यों माना जाता है? चूंकि हमें कुछ भी नहीं बदलना चाहिए, इसलिए हमें सब कुछ सीखना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे विरोधाभासों से भरे हुए हैं। इसलिए जब हम उनसे बाइबल में से कुछ प्रश्न पूछते हैं तो वे कहते हैं जो लोग बाइबल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं वे विधर्मी हैं। क्या बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति नहीं है? तब अंतिम पुस्तक क्या है? यह प्रकाशित वाक्य है। परमेश्वर ने पहली पुस्तक और अंतिम पुस्तक के बीच एक सिद्ध कड़ी बनाई। उत्पत्ति अध्याय 1 में पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर स्वयं को हम के रूप में दर्शाते हैं, और प्रकाशित वाक्य 22 में वे यह कहते हुए आत्मा और दुल्हन के रूप में प्रकट होते हैं, उस चर्च में आओ जो पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर विश्वास करता है। इसलिए परमेश्वर ने इन सभी वचनों को बाइबल में दर्ज किया और कहा जो कुछ यहां लिखा है उसे कभी न बदले। इस तरह परमेश्वर हमें जीवन के जल के वचनों के द्वारा अनंत जीवन के मार्ग की ओर और स्वर्ग के मार्ग की ओर जागरूक करते हैं, है ना? जब लोगों से पूछा जाता है आप परमेश्वर को पिता क्यों कहते हो, वे इस कारण को नहीं जानते, लेकिन केवल उत्तर देते हैं बाइबल उन्हें पिता के रूप में संदर्भित करती है। जब आप चर्च आते हैं तो आप कह सकते हैं भाई कृपया यहां पर एक पल के लिए आइए, बहन कोई आपको बुला रहा है। क्या आप एक दूसरे को भाई बहन नहीं कहते? ये शब्द केवल शीर्षक नहीं है, बाइबल में उनका एक उद्देश्य है। ऐसे शीर्षक है पिता, माता, भाई और बहन। हम इन शीर्षकों का उपयोग कहां कर सकते हैं? क्या उनका उपयोग परिवार में नहीं किया जाता है? हम एक दूसरे को भाई बहन कहते हैं क्योंकि हम भाई बहन हैं। हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम सभी एक पिता और एक माता के साथ स्वर्गीय परिवार के सदस्य हैं। तब क्या ये शिक्षाएं चर्च ऑफ गॉड द्वारा बनाई गई है? सभी लोगों, क्या हमें बाइबल के द्वारा इसकी पुष्टि नहीं करनी चाहिए? आइए हम इब्रानियों अध्याय 8 आयत 5 पर एक नजर डालें। अध्याय 8 आयत 5, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के क्या है? प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। मूसा ने स्वर्गीय यरूशलेम मंदिर को देखा और पहाड़ पर दिखाए गए नमूने के अनुसार पृथ्वी पर तंबू का निर्माण किया। तब क्या केवल पृथ्वी का पवित्र स्थान ही स्वर्ग की वस्तु का प्रतिरूप और छाया है? नहीं, ऐसा नहीं है। सांसारिक परिवार प्रणाली भी स्वर्गीय परिवार प्रणाली का एक प्रतिरूप और छाया है। परमेश्वर ने इसे इस तरह से बनाया क्योंकि वह चाहते हैं कि हम इस पृथ्वी पर परिवार प्रणाली के माध्यम से स्वर्ग की अदृश्य चीजों को महसूस करें। क्या सभी सांसारिक परिवारों में पिता नहीं होते? केवल बूढ़े होने के कारण आप पिता नहीं बन सकते।
क्या पिता शीर्षक कुछ ऐसा नहीं है जिसका उपयोग केवल बच्चे ही कर सकते हैं? भले ही कोई 50 या 60 वर्ष के हो जाए, लेकिन वह बिना संतान के पिता या माता नहीं बन सकते। क्या यह सच नहीं है? पिता और माता उपाधियों का उपयोग उनके बच्चे करते हैं। इसलिए एक परिवार में पिता, बेटे और बेटियां होती है। वहां और कौन होती है? बच्चों को जीवन कौन देती है? वहां एक माता होनी चाहिए। आइए हम इब्रानियों अध्याय 12 पर एक नजर डालें। आइए हम आयत 8 देखें। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं, पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या हमारे पास किस तरह के पिता है? आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे, जिससे हम जीवित रहे। जैसे हमारे शारीरिक परिवारों में हमारे शारीरिक पिता है, वैसे ही स्वर्गीय परिवार में कौन है? बाइबल हमें स्पष्ट रूप से जगाती है कि निश्चित रूप से स्वर्गीय पिता का अस्तित्व है। जब हम परमेश्वर के राज्य में जाए, तो हम पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के मूल स्वरूप को देखेंगे, जिन्होंने उत्पत्ति अध्याय 1 में कहा था, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। जैसे एक शारीरिक पिता होते हैं, वैसे ही एक आत्मिक पिता भी है। पिता वह शीर्षक नहीं है जिसका उपयोग हम कार्यस्थल पर करते हैं। इसका उपयोग घर पर किया जाता है। पृथ्वी पर परिवार प्रणाली स्वर्ग की परिवार प्रणाली का एक प्रतिरूप और छाया है। आइए हम पुष्टि करें कि जैसे इस पृथ्वी पर शारीरिक भाई बहन हैं, वैसे ही स्वर्ग में भी भाई बहन हैं। आइए हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 पर जाए। आइए हम अध्याय 6 आयत 17 देखें। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं वह कौन होंगे? तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे हम कौन होंगे? बेटे और बेटियां होंगे। अंग्रेजी बाइबल में परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये शब्द किसने कहे? यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। बाइबल दर्ज करती है कि परमेश्वर ने ये वचन कहे थे। परमेश्वर हमारे पिता है और हम उनके बेटे और बेटियां हैं। यह लिखा है कि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर ने ये वचन कहे थे। जैसे इस पृथ्वी पर पिता, बेटे और बेटियां हैं, वैसे ही स्वर्ग में आत्मिक पिता, आत्मिक बेटे और आत्मिक बेटियां भी हैं। इसलिए हम चर्च में एक दूसरे को भाई बहन बुलाते हैं। यह केवल कुछ उपाधियां नहीं है, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि हम सभी परमेश्वर की संतान हैं। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर की शिक्षा है। फिर यदि शारीरिक परिवार में एक पिता, बेटे और बेटियां हैं, तो और कौन होना चाहिए? एक माता होनी चाहिए, क्योंकि वे जो कुछ स्वर्ग में है उसका प्रतिरूप और छाया है, तो स्वर्ग में भी किसे होना चाहिए? यदि स्वर्ग में वास्तविकता के रूप में माता का अस्तित्व नहीं है, तो इस पृथ्वी पर एक माता को भी नहीं बनाया जा सकता है जो एक प्रतिरूप और छाया है। आइए हम गलातियों अध्याय 4 आयत 26 देखें। गलातियों अध्याय 4 आयत 26 में लिखा है, पर ऊपर की यरूशलेम, यहां ऊपर का अर्थ स्वर्ग है। स्वर्ग की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह कौन है? वह हमारी माता है। सभी लोगों, यह कोरियाई अनुवाद तक सीमित नहीं है। यह बाइबल के सभी संस्करणों में, मूल यूनानी बाइबल में, अंग्रेजी बाइबल में, अरबी बाइबल में और फ्रेंच बाइबल में इसी तरह लिखा गया है। बाइबल स्पष्ट रूप से किसे दिखाती है कि हमारे पास कौन है? स्वर्गीय माता है। लेकिन आज के चर्च इस बात पर जोर देते हैं, वह चर्च जो माता परमेश्वर पर विश्वास करता है विधर्म है। सभी लोगों, जो लोग बाइबल में कुछ भी बढ़ाते हैं, वे विपत्तियां पाएंगे।
और जो लोग बाइबल में से कुछ भी निकालते हैं उनका क्या होगा? बाइबल में लिखी गई माता परमेश्वर का इनकार करना परमेश्वर के वचन को नकारने के समान ही है। इसलिए परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का उनका अधिकार छीन लेंगे। वे सत्य के वचन को बहुत हल्के में ले रहे हैं। इसी कारण वे बाइबल के सत्य से दूर हो रहे हैं। बाइबल स्पष्ट रूप से गवाही देती है कि आत्मिक माता का अस्तित्व है। क्या हमारी माता शब्द को समझना मुश्किल है? यह लिखा है, ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। और प्रेरित यूहन्ना द्वारा लिखा गया प्रकाशित वाक्य इस यरूशलेम से संबंधित है। आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 19 के द्वारा इसकी पुष्टि करें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 आयत 7। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और किसने अपने आप को तैयार कर लिया है? उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आगे लिखा है, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। यहाँ प्रेरित यूहन्ना ने मेमने का विवाह देखा। और मेमने के पास कौन है? उनके पास एक दुल्हन है। मेमने की यह दुल्हन कौन है? प्रेरित यूहन्ना बहुत जिज्ञासु था। आज की कलीसियाएं सिखाती है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मेमने की दुल्हन संत है, लेकिन इस प्रकाशन का गवाह कौन था? यह यीशु की प्रिय चेले यूहन्ना पर प्रकट किया गया था। और यूहन्ना भी एक संत है। यदि संत दुल्हन है तो यूहन्ना को कहना चाहिए था, ओ मैं दुल्हन हूं। फिर भी वह उसे दिखाने के लिए कहते हुए कि वह दुल्हन कौन है, मेमने की दुल्हन को दिखाना चाहता था। आइए हम अध्याय 21 पर जाएं। इसके द्वारा हम पुष्टि कर सकते हैं कि संत मेमने की दुल्हन नहीं है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 आयत 9 में लिखा है, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। स्वर्गदूत ने यूहन्ना से कहा, मैं तुम्हें मेमने की दुल्हन दिखाऊंगा। यूहन्ना एक संत था, फिर भी स्वर्गदूत ने उसे दुल्हन दिखाई। जो यूहन्ना के अलावा एक और संत है जिस पर आज के चर्च जोर देते हैं। यह दिखाता है कि दुल्हन को संत कहना गलत है। यहाँ परमेश्वर यूहन्ना को मेमने की दुल्हन दिखाने वाले हैं। आइए हम फिर से आयत 9 पढ़े। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और किसे दिखाया? पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। मेमने के पास एक दुल्हन है, एक पत्नी है। यहाँ यह कहता है दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी, और प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में यह कहता है आत्मा और दुल्हन। उनका मतलब एक ही है ना? एक ही संदेश को अलग तरह से व्यक्त किया गया है। स्वर्गदूत ने यूहन्ना से कहा, मैं तुझे दुल्हन दिखाऊंगा, और उसे यरूशलेम को स्वर्ग से उतरते हुए दिखाया। गलातियों अध्याय 4 आयत 26 में यह ऊपर से नीचे आने वाली यरूशलेम का उल्लेख करता है। स्वर्ग की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह कौन है? वह हमारी माता है। इस प्रकार आत्मा पिता परमेश्वर को दर्शाता है जिनके पास नर स्वरूप है, और दुल्हन माता परमेश्वर को दर्शाती है जिनके पास नारी स्वरूप है। इस युग में सभी मानव जाति को उस स्थान की ओर दौड़ना चाहिए जहां पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर उन्हें बुला रहे हैं। पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर कहाँ हैं? उनके पास जाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वे कहाँ हैं। अंतिम दिनों में परमेश्वर कहाँ होंगे? परमेश्वर सियोन में होंगे। आइए हम एक साथ उस दृश्य को देखें। आइए हम भजन संहिता 132 पर जाए।
भजन संहिता अध्याय 132 आयत 13 में यह लिखा है, क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया है और उसे किसके लिए चाहा है? अपने निवास के लिए। सीधे शब्दों में कहे तो परमेश्वर ने सियोन को अपने घर के रूप में चुना है, अपने निवास के लिए चाहा है। क्या वह वहां केवल कुछ समय के लिए निवास करेंगे? यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। चूंकि परमेश्वर ने सियोन को चुना है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है, तो आत्मा और दुल्हन कहाँ निवास करते हैं? वे सियोन में निवास करते हैं। अतः जब हम सियोन जाए तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। केवल जब हम सियोन जाते हैं तो हम पापों की क्षमा और उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? वहां कौन निवास करते हैं? सियोन वह स्थान है जहां पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर निवास करते हैं। हमें उस स्थान पर जाना चाहिए जहां आत्मा और दुल्हन हमें आने के लिए कहते हैं। परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहिए और परमेश्वर की भविष्यवाणी को पूरा करना चाहिए। आइए हम फिर से आयत 13 देखें। क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। इसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा और इसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। वहां मैं दाऊद का एक सिंह उगाऊंगा। मैंने अपने अभिषिक्त के लिए एक दीपक तैयार कर रखा है। मैं उसके शत्रुओं को तो लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा, परंतु उसके सिर पर उसका मुकुट शोभायमान रहेगा। सियोन वास्तव में अनुग्रह से भरा है। परमेश्वर ने सियोन को चुना है और वहां उद्धार और अनंत जीवन की आशीष दी है। कोई अन्य स्थान नहीं है जहां अनंत जीवन का वादा किया गया है। आइए हम भजन संहिता अध्याय 133 पर जाए। भजन संहिता अध्याय 133। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही, यानी कहा सियोन में क्या सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। परमेश्वर सियोन में अपने निवास स्थान में अनंत जीवन देने का भी वादा करते हैं। जब हम सियोन जाए तो हमें किससे मिलना चाहिए? जब हम सियोन में पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर से मिलते हैं तो हम उद्धार, पापों की क्षमा और अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। आज के चर्चों में बेतुकी और झूठी शिक्षाएं व्यापक रूप से फैलती हैं। बाइबल को मानव ज्ञान के द्वारा नहीं समझा जा सकता। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में यह लिखा है कि दाऊद का मूल पुस्तक और उसकी 7 मोहरों को खोलने में सक्षम है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे कोई भी कर सकता है ना? तब वह चर्च किस प्रकार का चर्च है जिसमें आत्मा और दुल्हन मानव जाति को आने के लिए कहते हैं? वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड वह चर्च है जहां पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर मानव जाति को आने और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए बुला रहे हैं। हमने पिता परमेश्वर को ग्रहण किया है और माता परमेश्वर की शिक्षाओं के अंतर्गत विश्वास के मार्ग पर चल रहे हैं। आइए हम परमेश्वर से अपनी कमियों को पवित्र आत्मा से भरने के लिए कहें। यदि हमें लगता है कि हम भटक गए हैं या गलत मार्ग अपना लिया है, तो आइए हम परमेश्वर से अपनी गलतियों को सुधारने और धार्मिकता की ओर वापस ले जाने के लिए कहें, ताकि हम कभी भी स्वर्ग के राज्य को न खोए। मुझे आशा है कि हमारे सभी स्वर्गीय परिवार के सदस्य ऐसा करने में सक्षम होंगे। हम पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं क्योंकि हम प्रतिज्ञा की अनंत जीवन पाने वाली संतान हैं। यह आशा करते हुए कि हम सभी माता परमेश्वर का पालन करेंगे और अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।